बजट के बाद जो कल ग्रोथ देखी थी हमने, आज वो डिक्लाइन की तरफ क्यों चली गई? इसकी वजह कुछ बताई जा रही है कि कुछ एफबीआर की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिस पर कुछ इन्वेस्टर्स को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कौन सी पॉलिसीज़ हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बजट में कोई ऐसी एडवर्स बात नहीं आई थी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती। ना टैक्सेस इसमें बढ़े हैं, ना टैक्सेस उन्होंने कम किए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक विन पोजीशन है कि जहाँ इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। लेकिन ये जाहिर है जब मार्केट जो है वो थोड़ी सी रुकी हुई थी बजट से पहले, ये अंदाजा करके कि शायद कोई एडवर्स इम्पैक्ट आ जाए बजटरी मेजर्स का, और लोग हेजिटेंट थे, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी बात नहीं आई। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो है वो मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट भी किया, उसकी परफॉर्मेंस भी सामने आई और मार्केट का अपसर्ज भी सामने आया। लेकिन एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि जो फाइनेंस बिल आया है, जो फाइनेंस एक्ट आया है, उसमें एलिजिबल पर्सनस की जो डेफिनेशन आई है, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि मार्केट में जो ग्रोथ है कि जिसमें हम चाहते हैं कि हर किस्म का इन्वेस्टर वहाँ पर आए, नए इन्वेस्टर्स आए, जो 3.5 लाख हमारे इन्वेस्टर्स हैं उससे हम तजावज़ करके 6.5 लाख पे जाएं, ये चीज़ अब मुमकिन नज़र नहीं आती थी इस अमेंडमेंट के साथ। इस अमेंडमेंट को जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें एलिजिबल पर्सनस की जो है वो उन्होंने डेफिनेशन दी है और उसमें तमाम नए इन्वेस्टर्स के लिए पाबंद किया है कि वो जो ट्रैक होल्डर है, जो ब्रोकर है, वो उसकी पूरी केवाईसी करेगा और केवाईसी करने के बाद उसका जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है एफबीआर की, उसको भी चेक करेगा। और तीसरा जो है वो उसके वेल्थ स्टेटमेंट को चेक करेगा कि उसमें आया इतनी लिक्विडिटी है, इतनी कैश है या इतने एसेट हैं जो इक्विवेलेंट टू 130% अबव हैं, जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काम जो एफबीआर का था वो अब इन्होंने ट्रैक होल्डर्स को दे दिया है, और ट्रैक होल्डर्स उस काम उस एसएचओ का किरदार या उस एफबीआर के अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकता। तो ये काम जो है वो जब उसकी केवाईसी हुई हुई है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन उसकी हो रही है, तो फिर नए इन्वेस्टर को इतनी सारी मुश्किलात का सामना कि उसको जो ट्रैक होल्डर है वो सर्टिफाई करे, हर चीज़ उसकी, उसके वेल्थ स्टेटमेंट को सर्टिफाई करे, उसने अगर कोई एसेट बेचा है तो उस एसेट की कीमत जो है वो क्या थी, उसका एग्रीमेंट चेक करे। मेरे ख्याल ये थोड़ी ज्यादती की बात है, इसको जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि नया इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सके, नए ट्रैक होल्डर्स पैदा हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।